शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। क्या तंबाकू का सेवन करना सच में सिर्फ एक फैशन है, एक शौक, या बस मनोरंजन का एक जरिया है जैसा कि ज्यादातर लोग मानते हैं? या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा और खतरनाक सच छिपा हुआ है? चलिए इस धोखे की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो हमारा पहला खंड है एक खतरनाक धोखा। इसमें हम यही देखेंगे कि कैसे स्टाइल और फैशन के नाम पर शुरू हुई एक आदत असल में एक जानलेवा जाल बन जाती है। अक्सर हम देखते हैं ना, पार्टियों में या दोस्तों के बीच, ये एक कूल फैशन स्टेटमेंट की तरह लगता है। लेकिन ये किताब एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखाती है। वो कहती है कि ये आत्मविश्वास नहीं बल्कि एक तरह से मानसिक कमजोरी की निशानी है। और मनोरंजन से शुरू हुआ ये सफर असल में खुद को बर्बाद करने के रास्ते पर जाकर खत्म होता है। अच्छा, एक बहुत दिलचस्प बात है, नशे से जो एकदम से एनर्जी महसूस होती है ना, वो असली नहीं होती। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी थके हुए घोड़े को चाबुक मार मारकर उसकी बची खुची ताकत से भी ज्यादा दौड़ाया जाए। और फिर जब नशे का असर उतरता है तो इंसान पहले से भी ज्यादा थका हुआ और खोखला महसूस करता है। ये एनर्जी नहीं है, ये तो शरीर की जमा की हुई शक्ति की सीधी सीधी बर्बादी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विज्ञान और हमारे प्राचीन शास्त्र इस चीज के बारे में आखिर कहते क्या हैं। हमारा दूसरा खंड है तंबाकू का जहरीला सच। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि नशा शब्द का असली मतलब क्या है। इस किताब के मुताबिक नशा कोई भी ऐसी चीज है जो शरीर में एक बनावटी, एक झूठी फुर्ती ले आए, दिमाग को धुंधला कर दे और आखिरकार बुद्धि और याददाश्त को ही खत्म डाले। और अगर इस परिभाषा को देखें तो तंबाकू साफ साफ एक नशा है। और जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। भारत के सबसे महान आयुर्वेद ग्रंथ चरक संहिता में हजारों साल पहले ये लिख दिया गया था, बुद्धिम लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते। मतलब जो पदार्थ बुद्धि को खत्म कर दे वही नशीला पदार्थ है। ये श्लोक तो जैसे सीधे सीधे तंबाकू जैसे पदार्थों की ही असलियत बता रहा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये तो बस एक पत्ती है, इसमें क्या है। लेकिन सच ये है कि तंबाकू 4 मुख्य जहरों का एक कॉकटेल है। इसमें है निकोटीन, जो एक बहुत तेज जहर है। फिर है कोलतार, जो फेफड़ों में जाकर जम जाता है। इसमें आर्सेनिक भी है, जिसे हम संख्या के नाम से जानते हैं। और तो और कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक जहरीली गैस है। मतलब ये कोई साधारण पत्ता नहीं, ये शरीर पर एक केमिकल हमला है। अब ये कितना जहरीला है, इसका अंदाजा बस एक बात से लगाइए। ये किताब बताती है कि सिर्फ 50 ग्राम तंबाकू से इतना निकोटीन निकाला जा सकता है कि उससे 300 लोगों की जान तुरंत ली जा सकती है। जरा सोचिए, एक छोटी सी पुड़िया में कितनी मौत छुपी हुई है। तो अब जब हम ये जान चुके हैं कि ये कितना जहरीला है, तो अब ये देखते हैं कि ये हमारे शरीर के साथ आखिर करता क्या है। हमारा अगला खंड है शरीर पर जानलेवा हमला। जब कोई पहली बार इसका सेवन करता है तो शरीर विद्रोह करता है, दम घुटता है, जोर की खांसी आती है, जी मिचलाता है। यह शरीर का तरीका है बताने का कि वो इस जहर को बाहर फेंकना चाहता है। लेकिन जब इंसान जबरदस्ती इसे जारी रखता है तो शरीर की जो डिफेंस सिस्टम है वो हार मान लेती है और बस वो इस जहर का आदी हो जाता है। और यहीं से बीमारियों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है। और बीमारियों की ये लिस्ट वाकई बहुत लंबी है। सबसे पहले तो आता है कैंसर, गले का, मुंह का, फेफड़ों का। फिर आता है सीधा दिल पर हमला, हाई ब्लड प्रेशर, धमनियों का बंद हो जाना, सांस की तकलीफ जो आगे चलकर दमा या टीबी जैसी भयानक बीमारी बन जाती है। आंखों की रोशनी और सूंघने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। पूरा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है और इसका असर तो चेहरे पर भी साफ दिखने लगता है। होठ काले पड़ जाते हैं, चेहरे की रौनक ही चली जाती है। और एक खास खतरा ये गर्भवती महिलाओं के लिए है। धूम्रपान करने से ये जहर सीधा गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुंचता है। इससे ना सिर्फ जन्म के समय मां को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बल्कि बच्चा भी कमजोर और अस्वस्थ पैदा होता है। और कई मामलों में तो उसकी बचपन में ही मौत हो जाती है। देखिए, तंबाकू का असर सिर्फ एक इंसान तक ही नहीं रहता, ये तो पूरे समाज को अंदर से खोखला कर देता है। तो चलिए हमारे अगले खंड में यही देखते हैं, धुएं में उड़ता समाज। ये जानना बहुत जरूरी है कि तंबाकू भारतीय संस्कृति का हिस्सा कभी था ही नहीं। आज से करीब 300-400 साल पहले सम्राट अकबर के दरबार में एक पुर्तगाली इसे एक तोहफे के तौर पर लेकर आया था और बस वहीं से ये तबाही फैलाने वाली आदत शुरू हुई। और आज देखिए, ये शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक फैल चुकी है। ये हमारी परंपरा नहीं, ये एक विदेशी बीमारी है जो हमारे समाज में घुस गई है। और जो धूम्रपान करता है वो सिर्फ अपना दुश्मन नहीं होता, वो तो अपने आसपास मौजूद हर इंसान का दुश्मन होता है। इस किताब में एक बहुत ही दमदार तुलना की गई है कि ऐसा इंसान एक चोर से भी बदतर है,
क्यों? क्योंकि चोर तो सिर्फ धन दौलत चुराता है, लेकिन धूम्रपान करने वाला तो दूसरों की सेहत चुरा लेता है, जो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। और इस जहर को फैलाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारोबार काम कर रहा है। ये तंबाकू कंपनियां करोड़ों रुपए सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च करती हैं और वो जानबूझकर गरीबों, मजदूरों और नौजवानों को अपना निशाना बनाती हैं। उन्हें मुफ्त में सैंपल बांटे जाते हैं ताकि बस एक बार उन्हें लत लग जाए और वो जिंदगी भर के लिए उनके ग्राहक बन जाएं। ये एक बहुत सोचा समझा षड्यंत्र है। तो इतनी सब निराशाजनक बातें जानने के बाद सवाल उठता है कि क्या कोई उम्मीद की किरण है? जी हां, बिल्कुल है। और इसका समाधान कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने ही अतीत में छिपा है। और यही है हमारा अंतिम खंड, गौरवशाली विरासत की ओर वापसी। ये जो स्लाइड है ये पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ है हमारा गौरवशाली अतीत, हमारा आर्यावर्त, जहां यज्ञों से वातावरण शुद्ध होता था, लोगों के विचार सात्विक थे और शरीर एकदम स्वस्थ और मजबूत। और दूसरी तरफ है आज की हालत, जहां धुएं से हवा जहरीली हो चुकी है, हम विदेशी बुराइयों की नकल कर रहे हैं और हमारा समाज पतन की ओर बढ़ रहा है। अब चुनाव हमें करना है कि हम किस तरफ खड़े होना चाहते हैं। इस लत को छोड़ना कोई त्याग नहीं है, बल्कि ये तो अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटना है। ये अपनी उस महान विरासत को फिर से गले लगाने जैसा है जहां नशे और दूसरी बुराइयों के लिए कोई जगह ही नहीं थी। ये खुद को फिर से पाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। तो आखिर में इस पूरी चर्चा का सार सिर्फ इतना है कि सच्चा सुख नशे में नहीं, बल्कि सादा जीवन और उच्च विचार में है। और यही वो मूल मंत्र है जो सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे समाज को इस जहर से हमेशा के लिए आज़ाद कर सकता है।